अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून 2026 है और दिन है हफ्ते का। यह तारीख़ मैंने इसलिए बताई है कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जब कोई रवा मामला हो तो उस पर आप बात करते हैं, तो तारीख़ ज़रूर बता दीजिए ताकि उस वक्त तक के तनाजुर में रख कर चीज़ों को देखा जा सके। तो इसलिए मैंने ये तारीख़ भी अर्ज़ कर दी है। जिस मौजू पर बात करनी है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली में 12 नशिस्तों का मामला एक नाखुशगवार सूरत इख्तियार करता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे जुलूसों, टोलियों और या बड़े जुलूसों की शक्ल में आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से रावलाकोट की तरफ जा रहे थे, उनमें से एक काफ़िला जो धीरकोट से रावलाकोट जा रहा था, खाई गला के मकाम के नज़दीक उन पर फायरिंग हुई। किसी ने कोई वर्दी नहीं पहन रखी थी, कुछ गाड़ियाँ आईं और उन्होंने सीधी एक गाड़ी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक नौजवान हलाक हो गया। जहाँ बहक होने वाले इस नौजवान की नमाज जनाजा रावलाकोट में ही अदा की गई, जहाँ पर हज़ारों लोगों ने इसकी नमाज जनाजा में शिरकत की और ये बज़ात ख़ुद एक एहतजाज की सूरत बन गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कायम जॉइंट एक्शन कमेटी, जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है, जिसने ये मुतालबा कर रखा है कि अगर 12 नशिस्तें जो लेजिस्लेटिव असम्बली का हिस्सा हैं और वो नशिस्तें जो महाजरीन की हैं और पाकिस्तान में रहने वाले महाजरीन उनके लिए वोट करते हैं, उनको ख़त्म ना किया गया तो फिर वो 9 तारीख़ को हड़ताल करेंगे और उन्होंने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है। इस हड़ताल को रोकने के लिए ही दरअसल ये सारी कार्रवाई हो रही है और एहतजाज है कि वो बढ़ता चला जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते आज़ाद जम्मू कश्मीर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए भेजे जा रहे हैं और साथ ही ये खबर भी आई कि इस्लामाबाद पुलिस के एक कांस्टेबल ने जम्मू कश्मीर जाने से इनकार कर दिया, जिस पर उसे बरतरफ कर दिया गया। अब उस नौजवान के जाने या ना जाने की क्या वजूहात थी, इस हवाले से तो बात वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो उसका फ़ैसला है जो एक SSP साहब ने किया है उसकी बरतरफी का, उसमें कहा है कि इसने डिसओबे किया है, यानी अपने सीनियर्स के अहकामात नहीं माने। सूरत हाल जिस नहज पर बढ़ती चली जा रही है, उससे ऐसे लगता है कि अब वफाकी हुकूमत या आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौर साहब, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर एक टेलीविज़न पर बयान दिया कि इन लोगों से बहस नहीं हो सकती क्योंकि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन को नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं। आखिर ये तासुर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अपने ही लोगों के बारे में क्यों फैलाया जा रहा है, इसका जवाब कम से कम मैं तो किसी से हासिल नहीं कर सका। बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो तमाम लोग पाकिस्तान के हामी हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में रहने वाले, इल्हाक चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन साथ वो ये भी चाहते हैं कि जब तक ये हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता कि मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनकर ये फ़ैसला नहीं करता कि उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है, तो उस वक्त तक जो भी अरेंजमेंट है, जैसे भी वो चलाई जा रही है, उसे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की तर्जुमानी करनी चाहिए, ना कि इस्लामाबाद में बैठी हुई बाज़ क़ुव्वतों के कहने पर उसे काम करने चाहिए। ये 12 लोग जो पाकिस्तान की महाजर नशिस्तों पर मुंतखब होते हैं, इनके बारे में अमूमी तासुर ये है कि ये दरअसल आसमान की तरफ से आते हैं, इनकी सियासी हैसियत कोई नहीं होती और जब भी आसमान की तरफ से कोई इशारा होता है या इस्लामाबाद में बैठी हुई वफाकी हुकूमत को इशारा करती है तो ये मुकम्मल तौर पर 12 के 12 किसी दूसरी तरफ चले जाते हैं और यूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को बदल डालते हैं। टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो 53 की असम्बली में अगर 12 लोग एक तरफ हो जाएं तो उन्हें अपने साथ मज़ीद 15 लोगों की ज़रूरत होगी, यानी 27 लोग हो जाएंगे तो वो डेफिनेटली पूरी की पूरी असम्बली का करैक्टर ही बदल देंगे, यानी वज़ीर आज़म को बदल देंगे। तो 12 लोग जिसके पास होंगे, ज़ाहिर है उसे बाकी 15 लोग अरेंज करने में कुछ ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो इस वजह से इंस्टेबिलिटी एक बिल्ट इन फैक्टर हो जाता है आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत में। अब इनका हल क्या है? इनका हल तो यह है कि बैठ के मुज़ाकरात किए जाएं, इन नशिस्तों को या तो कम कर दिया जाए या इन नशिस्तों को इस तरीके से मुख्तस किया जाए कि जो पैमाना आज़ाद जम्मू कश्मीर में यानी 1 लाख वोटरों पर तकरीबन एक नशिस्त बनती है, तो वही सूरत हाल यहाँ पर भी हो। अगर इस हिसाब से होगी तो फिर यहाँ पर भी यानी महाजरीन की नशिस्तें भी 3 से लेके 5 तक हो सकती हैं। तो अगर 3 से 5 नशिस्तें हों तो फिर ज़ाहिर है ये इतना बड़ा ग्रुप नहीं होगा कि हुकूमत को आगे लगा सके या हुकूमत को बदल सके। दूसरी बात यह है कि यहाँ के इलेक्शन कैसे होते हैं। मैंने आज इस पर कुछ तहकीक करने की कोशिश की तो मैंने एक साहब से मुलाकात की जो 2006 में
इसी तरह के एक इलेक्शन के निगरान थे जो लाहौर में हो रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि 2006 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी तो काफ लीग के ही एक उम्मीदवार थे जिनको जिताना मकसूद था। यानी उम्मीदवार तो वो कहीं से भी खैर आए थे, लेकिन वज़ीर आला का हुक्म था कि उन्हें जिताया जाए, और उस वक्त वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही साहब। वो जो जिन साहब की ज़िम्मेदारी ये लगाई गई कि वो इलेक्शन लड़ें, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस उम्मीदवार के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा था PMLQ की तरफ से, उस उम्मीदवार की शक्ल मैंने इलेक्शन के 3 दिन बाद देखी जब मैंने जीत का नतीजा उसके हाथ में दिया। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे ऐसे उम्मीदवार भी सो कॉल्ड इस इलेक्शन में जीत जाते हैं जिन्होंने कभी अपने हलके या वोटर की शक्ल भी नहीं देखी होती। तो जब इस तरह के लोग जीत कर आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली में जाएंगे तो वो किसकी नुमाइंदगी करेंगे। इसी तरह 2011 में जब इलेक्शन हुआ तो कराची में भी चूँकि एक नशिस्त है, उन लोग जो वहाँ पर कश्मीरी महाजरीन हैं, तो उनकी एक नशिस्त पर MQM जीत गई। यानी MQM यानी महाजर माफ़ कीजिएगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक साहब वहाँ से जीते और वो आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली का हिस्सा बन गए और बाद में गालिबन वज़ीर भी बने। इसी तरह एक इलेक्शन के बारे में मुझे ये पता चला कि वहाँ पर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के खाकरोबों को लाकर वोट डलवा दिए गए और वहाँ एक आदमी मुंतखब होकर आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली का हिस्सा बन गया। जब ये सारी सूरत होगी तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग यकीनी तौर पर ख़ुद को लेफ़्ट आउट महसूस करेंगे और ये समझेंगे कि उनके वोट की कदर व कीमत कम है। उसकी वजह सादा सी है कि अगर 12 लोग यहाँ से चले जाएं तो वहाँ के तो सिर्फ 15 लोग अपने साथ मिला के एक हुकूमत बन सकती है। तो वो अक्सरियत जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर से मुंतखब हुई होगी वो यकीनी तौर पर बेअसर हो जाएगी और अक्सरियत उन लोगों पर मुश्तमिल हो जाएगी जो दरअसल आज़ाद जम्मू कश्मीर में रहते ही नहीं हैं। तो लिहाजा इस मामले को सुलझाने का एक तरीका है कि बैठा जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर इस तरह का खित्ता नहीं है कि जिसे पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह ट्रीट किया जा सके। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 26 नवंबर भी हो सकता है। यहाँ पे उल्टे सीधे मुकदमे बना के लोगों को अंदर भी किया जा सकता है, यहाँ पर लोगों के घर भी तोड़े जा सकते हैं। लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, तो इस इंटरनेशनल इशू की नज़ाकत को समझना ज़रूरी है। इसके साथ साथ अब हम ये भी देख रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग जो बरतानिया में मुकीम हैं वहाँ पर भी बेचैनी बढ़ रही है। तो वहाँ पर बढ़ने वाली बेचैनी इस मामले को एक नया रुख दे सकती है। तो इसलिए बेहतरीन रास्ता यह है कि इकट्ठे बैठ के इस मामले को हल किया जाए और नशिस्तें ज़रूरी नहीं हैं। इन 12 नशिस्तों की वजह से आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इन 12 नशिस्तों की वजह से पाकिस्तान का क्लेम कश्मीर पर नहीं है। इन 12 नशिस्तों की वजह से इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदादें वहाँ पर बार बार मंजूर नहीं हुई। ये 12 नशिस्तें अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की बेचैनी का बायस बन रही हैं तो फिर हमें इन 12 नशिस्तों की ज़रूरत नहीं, इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए। हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्ज़ी की तरफ देखना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। और आसमान को भी ये समझ लेना चाहिए कि ज़माना बदल चुका है। आज़ाद जम्मू कश्मीर एक पढ़ा लिखा खित्ता है। वहाँ के नौजवान मुख्तलिफ़ अंदाज में सोच रहे हैं। वो दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते हैं, उनके रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़ारिब दोस्त दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में मुकीम हैं। वो वहाँ से उन्हें बताते हैं, ये लोग यहाँ के हालात बताते हैं। तो एक जो कैफियत है वहाँ के नौजवान की, उसमें थोड़ा सा इज़्तिराब भी आ जाता है। इस इज़्तिराब को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेहक़ाक़ है कि वो अपने मामलात ख़ुद चलाएं। हमने पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन में जो मार के सर करने थे वो कर लिए और उसके नतीजे में दुनिया भर में पाकिस्तान का इलेक्शन एक मजाक बन के रह गया। आज़ाद कश्मीर में ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, पाकिस्तान का इलेक्शन तो जो कुछ हुआ हो गया, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस तरह की कोई भी हरकत काफ़ी महंगी पड़ सकती है। इसलिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मिल बैठना चाहिए, जैसे कि अक्टूबर 2025 में बैठे थे। अक्टूबर 2025 में राना सनाउल्लाह साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, कमर ज़मान कायरा साहब, अमीर मुकाम साहब, ये सब लोग गए थे और वहाँ पर बैठ के इन्होंने तय किया था कि इन नशिस्तों के मामले पर एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी। उस हाई पावर्ड कमेटी ने कोई फ़ैसला क्यों नहीं किया और वो हाई पावर्ड कमेटी आखिर क्यों
اب اپنے موقف پر اٹکی رہی اگر اس نے کچھ مذاکرات کیے تھے؟ آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کی امنگوں کو سامنے کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ فیصلہ نہایت آسانی سے ہو سکتا ہے. یہ 12 نشستیں ہمارے لیے اہم نہیں ہیں، پاکستان کے لیے اہم آزاد جموں و کشمیر ہے. شکریہ.